तो हम तो ग्रामीण पे ही छोड़ दिए कि भाई आप लोग चाहिएगा तो पंचायत सरकार भवन बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। हम ग्रामीण पे ही छोड़ देंगे। सरसाई जो है ना बहुत ज़्यादा है, इस सरकार को बदनाम करने का जो अफसर लोगों ने ठान लिया है। तो नीतीश कुमार जी से मैं मांग करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने का काम करे और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से, विजय सिन्हा जी से मांग करते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर चाहे कोई भी अफसर हो, चाहे वो पुलिस विभाग से हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उन पर नकेल कसने का काम करे ताकि अपनी सरकार की बदनामी नहीं हो। इंदिरा आवास में नाम जो जुटा उस पर क्यों नहीं इंक्वायरी किया गया है? इंदिरा आवास घर घर घूर के पैसा लेता है, उस पर हम लोग आवाज इतना उठाए फिर भी दबा हुआ रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग जिताए बहुत दिल से कि आज महिला को पद दिए हैं, लेकिन महिला को पद दे करके हम लोग का पद दावा गया है और अफसरशाही चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। आज हमने औरंगाबाद के दुलारे पंचायत की एक खबर आपको बताई थी जिसमें मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके जूनियर इंजीनियर से बहस हुई थी, मारपीट हुआ था, जिसके बाद जूनियर इंजीनियर ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया और मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके विरोध में मुखिया संघ आगे आए हैं और उन्होंने अपनी बातें रखी है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। बुधवार को शहर के एक होटल में सदर प्रखंड मुखिया संघ की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान देव प्रखंड के दुलारे पंचायत के मुखिया विजेंद्र यादव को गिरफ्तार पर सभी मुखिया ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। मुखिया संघ के अध्यक्ष सुजीत सिंह ने कहा कि विजेंद्र यादव की गिरफ्तारी पूरी तरह गलत तरीके से की गई है। जिस कार्य का विरोध करने पर विजेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, इस भवन निर्माण में बालू की जगह डस्ट से काम हो रहा है। मुखिया जांच करने गए थे तो गड़बड़ी मिली, इसके बाद बेवजह गलत आरोप लगाया गया है और मारपीट भी की गई है। इसके बाद ढेबरा थाना में झूठा एफआईआर कराकर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की गई। उन्होंने बताया कि जिस कार्य का निरीक्षण के दौरान भ्रष्टाचार का विरोध करने पर मुखिया की गिरफ्तारी हुई है, उस काम में गड़बड़ी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मुखिया संघ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम मुखिया हैं और जो इसके विरोध में आगे आए हैं उनका इस पर क्या कुछ कहना है। बड़ा दुख का विषय है। हम लोग का बीडीसी का बैठक हुआ था। बीडीसी बैठक में मैंने मांग किया, 2 महीना लगभग होने चला, पंचायत सरकार भवन बनने के लिए वहां पे 5-6 पेड़ है। अब पेड़ काटने के लिए जो नियम है, पेड़ काटने का जो नियम है, दुख का विषय है। 2 महीना हो गया, अब काहे इंतजार में है? घूस का इंतजार में है ना, तो हम लोग घूस देने जाएंगे? बताइए, इतनी बुरी स्थिति है। और बीडीसी के बैठक में मैंने प्रश्न किया है, अब उनको 50,000 लाख रुपया देंगे तुरंत धन से ऑर्डर मिल जाएगा। पंचायत सरकार भवन जो सरकार का मुख्य योजना है, सरकार इसमें गंभीर है। अब 2 महीना हो गया तो नियम कानून, उन लोग अगर पैसा दीजिएगा तो फट से नियम कानून बन जाएगा। तो हम तो ग्रामीण पे ही छोड़ दिए कि भाई आप लोग चाहिएगा तो पंचायत सरकार भवन बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। हम ग्रामीण पे ही छोड़ दिए हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन दुख का विषय है, अफसरशाही जो है ना बहुत ज्यादा है, इस सरकार को बदनाम करने का जो अफसर लोगों ने ठान लिया है। तो नीतीश कुमार जी से मैं मांग करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने का काम करे। अब हमारे साथी का विचार भले ही अलग है, ठीक है, लेकिन सरकार की बदनामी होती है वैसे भ्रष्ट अधिकारियों के चलते। मैं नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप नकेल कसिए भ्रष्ट अधिकारियों पे। अनेकों मामला है, बोले तो जरूरत पड़ेगा तो परत दर परत खोलेंगे और प्रमाण के साथ खोलेंगे, प्रमाण के साथ में। अभी आए थे पंचायती राज मंत्री, उनको ही मैंने बोला कि जितने यहाँ पे वेंडर है कोई सामग्री नहीं देता है। हम लोग को जैसे एक कहावत है कि एक ही मुर्गा कितना बार हलाल कीजिएगा, वो भी परसेंटेज लेंगे। अब जिससे छड़ सीमेंट जो सामान वगैरह लेते हैं वो भी परसेंटेज लेंगे। तो मुखिया हम लोग बने हैं केवल परसेंटेज देने के लिए, मुखिया बने हैं। मुखिया के और लोग चोर समझता है, लेकिन चोर कहने वाले को जीभ कबाड़ लेंगे। सुन लीजिए, सारा मुखिया चोर नहीं है, कोई एक मुखिया मान ली गलत कर सकता है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से, विजय सिन्हा जी से मांग करते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर चाहे कोई भी अफसर हो, चाहे वो पुलिस विभाग से हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उन पर नकेल कसने का काम करे ताकि अपनी सरकार की बदनामी नहीं हो।
रंगदारी कर रहे हैं। लेकिन आज जो मुखिया जी जेल में पकड़ा के गए हैं, हम लोग के लिखित दिया जाए कि किसी काम में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करें, नहीं हम लोग जांच करने जाएंगे। अगर हम लोग के लिखा गया है तब ना आज हम लोग जांच कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे वहाँ पे जो भवन बनाया जा रहा है वो डस्ट डाल के बनाया जा रहा है, वो जांच क्यों नहीं किया गया? प्रशासन अपनी जो वहाँ पे बुलाया गया, प्रशासन के पास मोबाइल चलता है, कॉल करके बुलाया, इसका रिकॉर्ड जांच किया जाए कि किस काम से वो बुलाया थाना में। अगर धोखेबाजी से बुला करके, मीटिंग करने के बहाने बुला करके किसी को अरेस्ट करना एक गलत बात है। अगर वहाँ थानेदार बुलाए हैं, इस पे एकदम आवाज़ उठनी चाहिए और ये ध्यान से देखना चाहिए कि उनको बुलाया गया है। ठीक है, मारपीट या रंगदारी का जो आरोप लगाया गया है, जय लगाए हैं, जय के कहाँ पैर टूटा, कहाँ कपार फटा या कहाँ उन पे मारपीट हुआ, उस जगह का प्रूफ मांगा जाए, उस जगह का रिपोर्ट मांगा जाए, वहाँ से भी इंक्वायरी किया जाए कि हाँ इस जगह मारा गया है या पीटा गया है। बेखबरी किसी को अरेस्ट करना गलत बात है। आज हम लोग के पंचायत में इंदिरा आवास में नाम जो जुटा, उस पर क्यों नहीं इंक्वायरी किया गया है? इंदिरा आवास घर घर घूर के पैसा लेता है, उस पर हम लोग आवाज़ इतना उठाए फिर भी दबा हुआ रह गया। क्यों ऐसा होता है? मेरे यहाँ अकाउंटेड है, पैसा मांगते हैं तब हम लोग का काम होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या सरकार के नज़र में नहीं है? सब सच्चाई है। आज हम लोग का लेडीज को पद दिया गया है, लेकिन हम लोग दबे रह रहे हैं क्योंकि मेरे पास पावर मिल चुका है, लेकिन हम पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस पे आवाज़ उठा जाए और हम लोग का बात एकदम सख्त वायरल किया जाए। क्या नीतीश सरकार में अफसरशाही है और पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार छीना जा रहा है? यस, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग जिताए बहुत दिल से कि आज महिला को पद दिए हैं, लेकिन महिला को पद दे करके हम लोग का पद दावा गया है और अफसरशाही चल रहा है। यहाँ हम लोग का पद नहीं चल रहा है। मुखिया बन करके हम लोग चोर साबित हो गए। हम लोग कमाने के लिए नहीं आए थे, यहाँ हम लोग महिला का देखने आए थे, लेकिन नहीं ऐसा हो रहा है। तो आपने मुखिया संघ को सुना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी है और जो मुखिया विजेंद्र कुमार यादव की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो गड़बड़ी की जांच करने गए थे, इस वजह से झूठा एफआईआर करवाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो आपने तमाम बातें सुनी है। अब हम आपको कुछ और जानकारियां दे देते हैं। इसमें कोई मुखिया भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुखिया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, सरकार को बदनाम करने में खुद यहाँ के अधिकारी लगे हुए हैं, उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि इसकी और अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। यह भी कहा है कि सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक भी मुखिया जेल गए तो आंदोलन होगा। पंचायत में मुखिया को सही तरीके से काम करने में भी मुश्किल आ रही है। तो आपने सुना है, उन्होंने कहा है कि एक भी मुखिया अगर जेल जाते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। मुखिया को ठीक से काम नहीं करने दिया जाता है और जितने भी अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो आगे जो भी खबर होगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।